हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ माझी हैं, उनसे बात करेंगे। आज सरकार ने लगभग 2409 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है, मतलब 2454 जो हैं उनके परिवारों में एक खुशी का पैगाम जो है राज्य सरकार के द्वारा मिला है। मैम, एक बड़ी संख्या में उपलब्धि कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत दिनों का प्रयास चल रहा था। माननीय हेमंत सोरेन जी चाहते थे, शुरू में जैसे ही सरकार बनी कोविड आ गया, लेकिन उसमें बहुत अच्छी तरह से कोविड से निपटा गया। कोई भूखा नहीं मरा और हवाई चप्पल पहने लोगों को भी, हमारे मज़दूर भाइयों को भी लेह लद्दाख से वो हवाई जहाज़ में लाए, तरह तरह से काम किया। उसके बाद लगातार इन चीज़ों को लेकर काम कर रहे थे माननीय हेमंत सोरेन जी गठबंधन की सरकार में, और चाह रहे थे कि जो मांग है युवाओं की, महिलाओं की, सबकी, बेरोज़गारों की, उसे पूरा किया जाए। तो एक तरफ उद्योग धंधों के लिए भी वो काम कर रहे थे, जिसमें कि पलाश ब्रांड और जितनी भी योजनाएं हैं स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वो देना, और उसके अलावा नौकरी देना। तो नौकरी में आपने देखा कि लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। आज जिस तरह से इतनी सारे संख्या में शिक्षकों की, अभियंताओं की और अलग अलग विभागों के कई युवाओं की को नियुक्ति पत्र बांटा गया, तो एक शुभ संकेत है। आने वाले दिनों में और भी होगा। जो भी उन्होंने वादे किए थे माननीय हेमंत सोरेन जी ने, उनके संकल्पों को पूरा करने का बीड़ा माननीय चंपई सोरेन जी उठा रहे हैं। वो बहुत अनुभवी हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे हैं। गुरुजी के साथ उन्होंने आंदोलन किया और अब कई बार उन्होंने मंत्री पद संभाला, उनको पूरा अनुभव भी है। तो बहुत कुशलता से वो मुख्यमंत्री पद पर काम कर रहे हैं। और विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि नौकरी देने के नाम पे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हुई है, लेकिन आज क्या मैसेज उनके चेहरे पे, क्या रौनक देख पाएंगे? बिल्कुल रौनक रौनक आपको दिख रही थी। आपने देखा होगा कि कितना उत्साह था उनके चेहरों पे। और यहाँ तो वो बैठे हैं, उनका पूरा परिवार, एक व्यक्ति के पीछे 10-12 लोग होते हैं घर में, सबका चेहरा खिल रहा होगा। हजारों की संख्या में लोगों में खुशी, और उनको देखकर दूसरों को भी उत्साह बढ़ा होगा। कई लोग दूसरे राज्यों में जाकर पहले नौकरी की तलाश करते थे, दर दर भटकते थे, लेकिन वो अब बंद है। अब मान लीजिए, जहाँ तक झारखंड सरकार के वादों की बात है, तो केंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने भी वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को नियुक्ति देंगे। क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया? नहीं। लेकिन हमारी सरकार लगातार अपने वादे को पूरा कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, बेरोजगारों को नौकरी दे रही है और आगे भी देती रहेगी। मैम, ये महिला दिवस है, महिला दिवस को लेकर क्या मैसेज हो? बस मैं यही कहूँगी कि महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, और सशक्तिकरण के लिए अच्छी शिक्षा, स्वरोजगार और भयमुक्त वातावरण हो, जो झारखंड सरकार दे रही है। आप लोग उसका लाभ उठाएं, जागरूक हों, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं आपके लिए हैं सरकार की भी। आप बस उनको, उनकी जानकारी लेकर, जो निकटस्थ जो आपके सरकारी दफ्तर होंगे, वहां जाके आप बीडीओ, सीओ या डीसी वगैरह के लेवल के जो ऑफिसेज हैं, वहाँ जाके पता कीजिए कि आपके लिए हमारी सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं दी हैं। उसका आप लाभ उठाएं, चाहे वो नौकरी के मामले में हो या रोजगार, स्वरोजगार। मैम, राज्यसभा का चुनाव होना है, जेएमएम की तरफ से उम्मीदवार कौन हो? अभी कमेटी तय करेगी। हालांकि वो ऐसे तो तय ही है, लेकिन फिर भी अभी जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता है, तब तक हम लोग किसी का नाम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अच्छे कैंडिडेट को ही मिलेगा। जी। ये क्या सरफराज अहमद ही उम्मीदवार हो? देखिए, इस पर जो भी हवा में बातें हैं वैसे ही रहने दीजिए। जिस दिन ऑफिशियली घोषणा हो जाएगी उस दिन एक हम लोग अंतिम बता सवाल, देंगे। लोकसभा के चुनाव होने हैं, अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं है। क्या कोई नए चेहरे भी होंगे या कोई पुराने चेहरों पे ही विश्वास होगा? देखिए, ऐसा है कि गठबंधन की दिल्ली में जब मीटिंग हुई, जिसमें सभी पार्टी के वरिष्ठ लोग थे, वरिष्ठ नेतागण थे, ममता बनर्जी से लेके उद्धव ठाकरे जी, सोनिया गांधी जी या अरविंद केजरीवाल जी, और साउथ में भी डीएमके वगैरह के सब वरिष्ठ नेता थे। तो वहाँ पर जो बात हुई, मैं वो बताती हूँ। उसमें ये बोला गया कि जिस प्रदेश में जिस पार्टी का जो कैंडिडेट संबंधित सीट को जीतने का सबसे ज़्यादा भरोसा दिलाएगा, उसी को टिकट मिलेगी। तो ये है कि सब लोग जानते हैं कि किसकी पार्टी में कौन कैंडिडेट है, जिसको सब लोग मिलकर मदद करें तो वो सीट निकाल सकता है। ऐसा ही कैंडिडेट चुना जाएगा और इसी पर होमवर्क हो रहा है। इसलिए कोई परेशानी नहीं है कि नया कैंडिडेट कैसे चुनाव लड़ेगा। क्या जिसमें लोकसभा काम चुनाव किया में क्या ये कल्पना सोरेन भी किस्मत आजमाएंगी? इस पर अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, ये पार्टी और कमेटी तय करेगी।
देखेंगे महुआ मांझी से बातचीत हो रही थी, कई सवालों का जवाब उन्होंने बेहतर तरीके से दिया और लोकसभा चुनाव राज्यसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा पार्टी का जो आला कमान है वो तय करेगा, लेकिन राज्यसभा में जो उम्मीदवार होगा संभवतः सरफराज अहमद हो सकते हैं, लेकिन नियुक्ति जो बड़े पैमाने पे नियुक्ति पत्र दी गई उससे पूरे राज्य में लगभग 2454 परिवार में आज खुशी का जो पैगाम है वो राज्य सरकार ने दिया है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।